नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, क्योंकि शाम के कारोबार में बाजार में थोड़ी रौनक लौटी है और करीब करीब 100 रुपए की मजबूती है गोल्ड में। 49,223 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का लेवल है और चांदी में करीब करीब 250 रुपए की मजबूती है। 67,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है भाव। तो मेरा पहला सवाल बीरेन वकील जी आपसे होगा कि गोल्ड की और सिल्वर की ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लगती है और इस लेवल पे करना क्या चाहिए? काफी समय से मार्केट एक रेंज एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसको हम 48,500 के आसपास फ्लोर कह सकते हैं और 50,000 के आसपास सीलिंग कह सकते हैं। तो 48,700 के आसपास हम बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य हम टेंटेटिवली 49,500 रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 48,100 के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको क्या करना है। 49,500 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदें 48,800 पर, 48,100 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपकी राय अनुज जी, आज शाम के कारोबार के लिए एग्जैक्टली यहां से जो 6 घंटे का ट्रेड बचा है 49,223 का किया जाए? मृत्युंजय जी जय हिंद। अगर हम देखें तो जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर में वीकली पर्सपेक्टिव से बाउंस बैक देखने को मिला था और आज के सेशन में भी लोअर लेवल से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर में वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर सिल्वर की बात करें तो हमें लगता है कि 66,500 मींस करंट रेट से 100 से 150 रुपए भाव नीचे आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है करीबन 67,800 68,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $26 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टिमुलस पैकेज जो है एस्टिमेट है उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। डॉलर में वीकनेस है, उससे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में इवनिंग सेशन में खरीदारी का ट्रेड बना के चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इवनिंग सेशन में बाइंग करके चलना ठीक रहेगा, बाइंग करना चाहिए। ओके, चांदी पर बीरेन जी क्या व्यू है आपका? चांदी में अभी क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ तेजी बढ़ती हुई दिख रही है या अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है? क्या क्या लगता है आपको? ये भी बेसिकली रेंज बाउंड बाजार है, इसकी भी काफी वेल एस्टेब्लिश रेंज हो चुकी है। थोड़ी वाइड रेंज है, यहाँ 64,400 से लेके 68,000 तक की रेंज है 68 की। तो यहाँ मैं आज के दिन शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से अगर स्पाइक आता है तो 67,500 700 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 68,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 66,500 600 का टारगेट रहेगा। अच्छा, तो ये राय है आपकी सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर कि क्या करना है आपको। तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि तेल और तिलहन की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई है। लंबी और बड़ी तेजी के बाद बाजार में जबरदस्त बिकवाली आई है। आखिर मार्केट इतना पैनिक क्यों हुआ है और क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है क्या? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं इमामी ग्रुप के और साथ ही IBPA के प्रेसिडेंट हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ये ऑयल सीड मार्केट में, क्यों इतनी गिरावट आ गई है? यस, थैंक यू मृत्युंजय जी। बेसिकली ये हुआ करीब जनवरी में एक 2-3 हफ्ते से 2 हफ्ते से लिटरली जो मार्केट है करीब करीब 10% गिर गया है। CPO CNF इज डाउन 10%, सोया इज डाउन 10%। सन ऑयल इतना गिरा नहीं है क्योंकि वो मार्केट टाइट है, 4% गिरा है। और मस्टर्ड सीड भी नया क्रॉप आने की वजह से आ जाएगा फरवरी से, वो भी 13% गिरा है। मेरे ख्याल से इसका बेसिकली 2-3 मेन कारण है। नंबर 1 है इट्स नथिंग टू डू विथ इंडियन ड्यूटीज और समथिंग, बट नंबर 1 कारण है कि दिसंबर में जनवरी 1 में बेसिकली
इंडोनेशिया और मलेशिया का ड्यूटीज काफी बढ़ा दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड लेवीज एज यू नो। मतलब इंडोनेशिया जो है करीब करीब $225 का इम्पोज किया है, मलेशिया भी 74, अभी 8 और एक $8 बढ़ेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। उससे पहले क्या हुआ, दिसंबर में काफी एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हो गया हर एक डेस्टिनेशन का इंडिया मिला के। तो इसीलिए 1 से जनवरी में बेसिकली अभी तक जब हम देखेंगे 1 से 20, 1 से 25, 15 का एक्सपोर्ट्स बहुत कम हुआ है मलेशिया से स्पेशली। तो इसकी वजह से एक नी जर्क रिएक्शन आया। नंबर 2 कारण यह है कि वेदर इज इम्प्रूविंग इन यूएस, इन साउथ अमेरिका, वेट वेदर जो पहले ड्रॉट जैसा माना जाता था, बेसिकली ये मेन कारण है। और डेस्टिनेशन जैसे इंडिया में भी अभी रबी क्रॉप मस्टर्ड भी आएगा और कंफर्टेबल है, पोर्ट स्टॉक भी कंफर्टेबली है, सप्लाई चेन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक फिर भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है सप्लाई का। आज के दिन में एक फनी सिचुएशन है कि मार्केट भी गिरा है और ऐसा नहीं है कि सप्लाई का प्रेशर भी है मलेशिया इंडोनेशिया से, वहां तो अभी भी टाइट आगे है। क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट टेकिंग जर्क, न्यू जर्क रिएक्शन इन कारणों की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में फिर थोड़ा 5% बढ़ने की उम्मीद है और ऐसा मार्च तक स्टेबल रहेगा मार्केट। एक्चुअल जो प्रोडक्शन का जो इंक्रीज हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल ट्रेंड जो मानते हैं मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वो मार्च के बाद ही आएगा पिक्चर के अंदर। तो तब थोड़ा स्टेबिलिटी का बात है। अभी तो ऐसे ही थोड़ा रिबाउंड टू स्टेबल मार्केट है अभी। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ से थोड़ी तेजी आ सकती है क्योंकि सप्लाई का अभी प्रेशर नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा प्राइस के ऊपर, दाम कुछ बढ़ सकते हैं। तो क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर मैं सोया तेल के बारे में पूछूं आपसे, क्या दोबारा 1200 का भाव दिख सकता है क्या सोया तेल का फ्यूचर मार्केट में? तो देखिए अभी है करीब $1065 है आज के दिन में। हाँ, तो 1200 तो हो सकता है। अच्छा। और सीपीओ जो है 980 हो गया, $980 सी एंड हो गया। करीब करीब $100 गिर गया, 1090 से 980 हो गया, मतलब $100 गिर गया। तो मेरे ख्याल से एक $30-40 रिकवरी रिबाउंड आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटली क्या है, एक बार एक्सपोर्ट्स अगर मलेशिया से बहुत ही कम हो गया, अब ये समझ लीजिए कि पाइपलाइन भी डेस्टिनेशन मार्केट में कम हो गया, एंड दैट अप्लाइज टू इंडिया एंड ऑल द इंपोर्टिंग कंट्रीज जो दिसंबर में ज्यादा तेल ले लिया है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे डिमांड दिखेगा अगले 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, ठीक है, थोड़ा मार्केट 4-5% वापस उठ सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका डिटेल में ऑयल का आउटलुक बताने के लिए कि आगे क्या प्राइस होगा। तो आप कह रहे हैं कि आगे दाम बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं सिल्वर के अंदर पोजीशन बनाना चाहता हूं, तो लॉन्ग की बनाऊं या शॉर्ट की बनाऊं, जो बेनिफिट चल रहेगा? सिल्वर में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। बताइए अनुज जी, क्या करें इस लेवल पे चांदी में? देखिए, चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि 66,600 में करंट रेट से 100 से 150 रुपए भाव नीचे आए तो खरीदारी करके चले। हमें लगता है कि ऊपर 67,500, 67,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लें, 100 से 200 रुपए गिरावट होता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर बाइंग की है। अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। मृत्युंजय जी, 10 लॉट निकल के सेल है 1336 रुपए पे। 1325 पे 10 लॉट आपने बेचा है निकल के। बीरेन जी बताइए सर, क्या करना चाहिए इनको अभी? 1305-7 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं और 1347 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये सुझाव आपके लिए निकल के ऊपर। फिलहाल मार्केट है 1331 के ऊपर और मामूली बढ़त के साथ शाम के कारोबार में ट्रेड हो रहा है। करीब 2 रुपए ऊपर है इस वक्त भाव। ओके, क्रूड को लेकर के अनुज जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि कच्चा तेल बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज शुरुआती दौर में गिरावट थी, उसके बाद मार्केट रिकवर भी हुआ, लेकिन फिर से लाल निशान में फिसल गया है। क्या लगता है आपको क्रूड का फ्यूचर?
देखिए क्रूड में अगर देखें तो $50 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन किया है। $50 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने फेस भी किया है। मुझे लगता है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हालाँकि पिछले 2 हफ्तों से देखें तो मार्केट कंटिन्यूअसली एक टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। बट मुझे लगता है कि ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो बाय साइड का ट्रेड ही लेना चाहिए। तो अभी 3820 के आसपास रेट है, मुझे लगता है कि करंट रेट से क्रूड में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएँ 3760 का, टारगेट इवनिंग तक ₹3900 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय का ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, बाई करके चलना चाहिए। अगला सवाल है जितेंद्र का, दिल्ली से हमारे साथ। पूछिए जितेंद्र। आप अच्छा, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल विनय का है। विनय जुड़ रहे हैं इस वक्त अमरावती से। पूछिए विनय जी। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे ये बताइए, कपास कली जितनी बढ़ती है इधर फिजिकली उतने भाव बढ़ा देते हैं, और गिरता है तो नीचे क्यों नहीं गिरा देते? यहाँ पे सट्टा ज्यादा चलता है एजेंसी डेस्क पे? अब इसका जवाब कैसे दिया जाए आपको? ये तो एक्सचेंज के कोई अधिकारी होंगे तो वो बताएंगे आपको। लेकिन बीरेन जी आप बताइए, फिजिकल और फ्यूचर का क्या इक्वेशन है ऐसा? दोनों का थोड़ा क्वालिटी में फर्क रहता है। फिजिकल में नॉर्मली 9-10% या कभी कभी 12% ऑयल भी होता है। एनसीडीएक्स कंडीशन है वो पतला खल जिसको बोलते हैं, वो 6-7% वाला होता है। तो ये डिस्कनेक्ट तो हमेशा रहेगा ही इसमें। स्पेक्युलेटिव हिसाब से मैं, ये रेगुलेटरी बात है तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, अगला सवाल है जितेंद्र का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जितेंद्र जी। भैया मैंने कुछ काम करना, कॉमेडी का काम शुरू किया मैंने। अच्छा। तो मैंने पहले भी काम किया था, पहले इसमें बहुत लॉस हो गया था। तो अब काम धंधा कोई है नहीं, तो मैं फिर दोबारा से जब मैंने शुरू किया है तो मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए था भी, आइडिया मान लो जैसे पोजीशन लगानी होती है, माल ऑर्डर बुक करना होता है, तो थोड़ी हेल्प चाहिए भी कैसे कैसे करें। ओके, तो आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। बीरेन जी थोड़ा सा गाइड कीजिए सर इनको, कैसे ट्रेड लें, कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटजी एक अच्छी रणनीति मार्केट में बनाई जाए, जरा डिटेल में सर अगर इनको बता पाए आप। मैं समझता हूँ उनका फिजिकल मार्केट से जुड़ा हुआ सवाल है। जो ज्वेलरी ऑर्डर लेते हैं, सामने भाव कटवाना है या ओपन रखना है, मींस अनहेज रहना है या हेज रहना है, वो पूछना चाहते हैं। तो मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि चांदी काफ़ी वोलेटाइल होने के कारण जो ऑर्डर का बिजनेस है फिजिकल ऑर्नामेंट का, उसमें हमेशा बैक टू बैक ही रहे। अगर स्पेकुलेशन करना है तो MCX अवेलेबल है, जिसमें कभी भी एंट्री एग्जिट हो सकती है। बट फिजिकल में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें हम भाव काटना चाहते हैं लेकिन सामने वाला तैयार नहीं होता, और कभी कभी हम फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है राधा गुप्ता का, हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए राधा जी। हेलो सर, मुझे गोल्ड एंड सिल्वर बाय करना था, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि सर अभी मैं खरीदूं या इससे और कम में मुझे मिल जाएगा, और यदि कम होता है तो कब तक, मतलब कोई एक बता सकते हैं कितने दिनों तक या कितने महीनों में मुझे सही भाव मिल जाएगा? ओके, अनुज जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर में इनको बाइंग करनी है, क्या ये सही भाव है, सही वक्त है बाइंग करने का, या थोड़ी और गिरावट का वेट करें? क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए अभी लास्ट वीक ही हमने एक डिप देखा था, और आज मॉर्निंग में भी हमने एक यहाँ पर डिप आते हुए देखा था। तो जो भी डिप मिलता है वहाँ पे खरीदारी करके चले, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, और हम देख भी रहे हैं कि लोअर लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आप इन्हीं रेट पे बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा पोजिशनल भी देखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बजट तक वेट कर लीजिए। बजट के बाद आपको अच्छे रेट दोबारा मिलेंगे जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप करंट रेट से भी खरीदारी गोल्ड सिल्वर में कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सुझाव आपका कि करंट रेट पर भी आप बाइंग कर सकते हैं गोल्ड में, ये राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल है पदम अग्रवाल का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अग्रवाल साहब। और आर्म सीट पे राय चाहिए। किस पे? ऑयल सीड पे? नहीं, कॉपर और आरएम सीड, मस्टर्ड। कॉपर और मस्टर्ड के ऊपर बताइए बीरेन जी सर, कॉपर और सरसों के ऊपर आपका क्या व्यू है? फिल आउट बॉटम आउट होता है ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ मैं 607-8 के लेवल पे बाई प्रेफर करूंगा। 602-3 स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 616 से 18 का 618 का टारगेट रख सकते हैं। सरसों में नया जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल वाला,
उनमें हम 5,000 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। 5,150 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 47 का रख सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी है मस्टर्ड और कॉपर के ऊपर, जहां पर आप आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है अनुज जी, नेचुरल गैस में इस वक्त करीब करीब 2.5% की तेजी है, 184 के ऊपर है भाव। क्या इस लेवल पे इवनिंग मार्केट के लिए ट्रेड लिया जाए या अवॉइड किया जाए? देखिए पिछले हफ्ते गिरावट के बाद यहाँ पर आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है और अगर हम देखें तो मॉर्निंग से ही भाव यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि अगर हम चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आया है, जहाँ पर हमें लगता है कि एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आप बना सकते हैं। ऊपर में टारगेट 188 190 तक देखने को मिल सकता है, तो वो काफी लोअर लेवल पर है, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर बाउंस बैक हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड नेचुरल गैस में बनाया जा सकता है। ठीक है, विजय कुमार हैं हमारे साथ धनबाद से। पूछिए विजय जी। सर जी, जो आपका जो भाव देता है ना सर, उसमें सर सीपीओ का भाव साइड में नहीं देता है सर, उसी के लिए पूछना था। चलिए बिल्कुल सीपीओ का भाव दिया जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए आपकी स्क्रीन पर सीपीओ का भाव 904 रुपये 50 पैसे का लेवल सीपीओ का, और 14 रुपये तक की गिरावट इस वक्त यहाँ पर दिख रही है। तो गिरावट है और भाव हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे सीपीओ का। इस बीच अनुराग जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल सर सोयाबीन पे सर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है सर, किस भाव पे खरीदूं? मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना है, आप जानना चाहते हैं किस भाव पर खरीदना आपके लिए ठीक रहेगा। बताइए बीरेन जी, क्या सोयाबीन में बाइंग का वक्त आ गया है? मैं करंट लेवल को बाइंग के लिए अच्छा बार्गेन मान रहा हूँ। 4440 के आसपास का जो रेट है उनमें बाई किया जा सकता है लाइटली, और थोड़ा डिप पे ऐड किया जा सकता है 4400 के आसपास। 4350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर 3-4 वीक के नज़रिए से देखें तो अपसाइड में हमको 4550 और 4650 तक प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बाइंग का लेवल आ गया है, खरीदना चाहिए यहाँ पर। अगला सवाल है तारा सिंह का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए तारा सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा वीरेन जी से सवाल है सर, ये कैस्टर में हाजिर में माल पड़ा है, कब तक 980 रुपये आ जाएगा सर? दिनों दिन वायदा तो घट रहा है। बताइए वीरेन जी, क्या हो रहा है कैस्टर में? ये सर बहुत टाइम से रेंज बाउंड है। मीन्स ये बेसिकली हेजर की कमोडिटी है, यानी हाजिर माल है, और जिसने फ्यूचर बेचा है तो हर महीने उनको 40-50 रुपया 1% का ब्याज मिलता रहेगा। तेजी वाली बात इसमें लिमिटेड दिख रही है, हालांकि फंडामेंटल इसके काफी तेजी के हैं। इंडिया की कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है, बट कोई अजीब कारण सर ये मार्केट तेजी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगला सवाल है दिनेश का। पूछिए दिनेश जी। हमने ग्वारकम बेच रखा है 5 लोट। किस भाव पर? ये 6340। 6340 पर ग्वारकम आपने 5 लॉट बेचा है। अनुज जी बताइए, क्या ठीक ट्रेड है? अब निकल जाएं या अभी रुके रहें और गिरावट आएगी? देखिए यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन है कि जो टेक्निकल चार्ट्स पे है या फिर अगर हम फिजिकल मार्केट में देखें तो लोअर लेवल पे काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। बाइंग एक्टिविटी मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, तो हालांकि अभी आप प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी लोअर लेवल है, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन रखना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में अगर हम ग्वारगम की बात करते हैं 6600 ग्वारगम देखने को मिल सकता है और 4100 रुपये तक ग्वारसिट जा सकता है। तो इन लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन रखना अभी एडवाइजेबल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए और बाइंग की पोजीशन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, महेंद्र है अगला सवाल, महेंद्र का है जोधपुर से। पूछिए महेंद्र जी। सर मेरा सवाल जीरे पर है, महीना 1.5 महीना में आगे सर जीरे में क्या लग रहा है और क्या कोई आंकड़ा है क्या सर इस बार? महीने 1.5 महीने में जीरे का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। 150 रुपए ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है। वीरेन जी बताइए सर, क्या लगता है जीरे का प्राइस आगे? ये पर्टिकुलर टाइम वेदर सेंसिटिव है, वेदर बहुत मायना रखेगा अगला 3 से 4 वीक का। फिर भी फिलहाल में 13,100-150 मतलब 13,150 के आसपास बाय प्रेफर करूंगा। एग्रेसिव ट्रेडर इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 12,880 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इनिशिएटिव में टारगेट हम 13,700 और 13,900 रख सकते हैं।
ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, नागौर से हैं हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। सर जी, कपास कली पे राज चाहिए कि क्या अभी बाइंग करना चाहिए कि रुके फिर खरीदें? ओके, कॉटन केक के ऊपर आप जानना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कॉटन केक में अभी खरीदारी का वक्त है? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हल्के फुल्की तेजी रहेगी। इसकी रेंज वैसे तो देखो तो पूरे साल रेंज बाउंड ही रहा है। अपसाइड में लोग एक्सट्रीमली बुलिश है, मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट मैं 2250 तक देख रहा हूँ और फिलहाल 2000 का प्राइस बॉटम बन चुका है, ऐसा भी मान रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सूर्य गुप्ता का। पूछिए गुप्ता जी। सर जी जी नमस्कार, पूछिए। सर, पहले सिल्वर का भाव 65,000 आएगा या 70,000 का भाव कब के लिए मिलेगा सर? पहले 65,000 या पहले 75,000? बताइए वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको सर? ये काफी मुश्किल आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। अगर मेरे पास जवाब होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि ये चांस का गेम है। अगर लक अच्छा है तो पहले टारगेट आता है, लक खराब है तो पहले स्टॉप लॉस आता है। नहीं, ठीक है, मतलब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट को इस तरह से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनेश इस बीच जुड़ रहे हैं नासिक से। पूछिए दिनेश जी। सर, वीरेंद्र सवाल ये कॉटन ऑयल के ऊपर सवाल है, करंट रेट पे बाय करना चाहिए या करेक्शन का? चलिए, कॉटन ऑयल केक पर काफी सारे सवाल आ रहे हैं। अनुज जी, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या ये भाव बाइंग का भाव है या थोड़ा वेट किया जाए? देखिए, हमने पिछले लास्ट वीक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए देखा है और आज भी अगर देखें तो जो क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव में रही है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी यहाँ पर करना चाहिए और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में करीबन 2200 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड भी इसका थोड़ा सा रिकवर हुआ है पॉजिटिव साइड में, तो बिकवाली तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। ऊपर में 2200 से लेकर 2250 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि बाइंग करके चलना ठीक रहेगा। अगला सवाल है मनोज अग्रवाल का। पूछिए मनोज जी। सर जी, वो पूछना नहीं है, वो सीपीओ का रेट नहीं आता है नीचे डिस्प्ले में। वो आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। सीधा हाथ को जो कोना में डिस्प्ले रहता है ना। हाँ, बिल्कुल आएगा सर, उसी में 4-5 पहले कंप्लेन किया था हमने। जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा मनोज जी। आपके सुझाव पर बहुत ही गंभीरता से गौर किया गया है और इनफैक्ट काम शुरू हो गया है। जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसके ऊपर काम शुरू हो गया है बैक एंड पे और टीम ने काम शुरू कर दिया है। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करके चल सकते हैं 48,900 के आसपास। स्टॉप लॉस 48,600 का रहेगा। टारगेट 49,400 का हो सकता है। वीरेंद्र जी, आपकी कॉल। मैं जिंक में बाइंग प्रेफर करूंगा। फैब में 214 214 पे 218 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल बेस मेटल में है जहां हमने कॉपर को सिलेक्ट किया है। कॉपर के अंदर खरीदारी करके चले 607 में। स्टॉप लॉस 603 का रहेगा। टारगेट 614 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, वीरेंद्र जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।